27वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है चेस्ट के डॉक्टरों का। करीब इसमें 3000 डॉक्टर्स देश विदेश से सम्मिलित हो रहे हैं और हमारा यही ज्ञान भवन में इसका वेन्यू है 11 से 14 दिसंबर। और ये जो है पहली बार बिहार में हो रहा है। चूँकि मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, मैं अपना परिचय देता हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इंडियन चेस्ट सोसाइटी का। तो हम लोगों ने इसको पहली बार पटना में लाए हैं और इससे बिहार का गौरव ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि बिहार के डॉक्टर्स और जनता को बहुत फायदा होगा। जो नवीनतम शोध होगी उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें छाती रोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर पटना में प्रदूषण जो विश्व स्तर से फैला हुआ? आप बताइए डॉक्टर साहब, आप बताइए इनको। ये पॉल्यूशन के लिए जो है अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक ज्वलन समस्या बन गई है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल नहीं करती है। यह जो है सो सबसे बड़ा दुखद है, जबकि स्वच्छ हवा का लेना नितांत आवश्यक है। आपने माइक्रोन्स का सुना होगा नाम। अगर 5 से 10 माइक्रोन है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। अगर 2.5 से 5 है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। और 2.5 से अगर कम है तो वो पूरे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में करके हार्ट, ब्रेन, सारे ऑर्गन्स को, किडनी को अफेक्ट करता है। तो यह एक बहुत ही ज्वलन समस्या है और इसको फेफड़े रोग के जो विशेषज्ञ हैं, हम लोग जैसे चिकित्सक हैं, वो इसको ज़्यादा फेस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों के पास मरीज ऐसे आते हैं खांसी का, सांस फूलने का, चेस्ट पेन का, इवन लंग कैंसर का जो है कि नहीं सो। अभी आप देख लीजिए जरा अपना बाइट, आप लोग प्लीज दिखाइएगा। ये जितने पत्ते हैं उस पे देखिए कितनी धूल है, कितनी धूल। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग गांधी मैदान ये सोच के आते हैं कि हम जो है स्वच्छ हवा ले रहे हैं, पर एक्चुअली में वो कितना प्रदूषण ले रहे हैं आप ये इसको देख सकते हैं। तो अगर इस प्रदूषण का कोई उपाय किया जाए सरकार के द्वारा तो मेरे ख्याल से इसके ये बहुत अच्छा रहेगा। एक तरफ टीबी उन्मूलन की बात की जा रही है, दूसरी ओर ये प्रदूषित हवा है, छाती पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। इसलिए कि टीबी उन्मूलन हम लोग की प्राथमिकता भी है और इसे 25 तक खत्म करना था, लेकिन कुछ कारण से चूंकि ये समस्या ऐसी जटिल है कि इसका निदान हम लोग खोज रहे हैं और कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रदूषण के चलते जो है ये समस्या मल्टीप्लाई करती है, इम्यूनिटी वगैरह घट जाती है ना। तो प्रदूषण एक जबरदस्त समस्या है जो कि ऑगमेंट करता है टीबी होने में। जहाँ तक रही टीबी ट्रीटमेंट और उससे संबंधित बातें, तो हमारी सरकार ने बहुत ही उन्नत किस्म के इन्वेस्टिगेशंस इवन पीएचडी लेवल तक उपलब्ध करा दिए हैं और दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। तुरंत इसका डिटेक्शन के बाद दवा शुरू की जाती है। लेकिन यह बीमारी कुछ ऐसी है, डोरमेंट फेज में भी रहती है और जब बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है तो वो फिर एक्ट करती है। तो इसके लिए कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज है ना, ये पोल्यूशन आपने कहा, इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा और सही पोषण का इंतजाम बहुत जरूरी है। एक और इशू इसमें ये है कि रेसिस्टेंट टीबी काफी बढ़ते जा रहा है। वो इसमें मेन जागरूकता की कमी है। हमें जनता को जागरूक करना चाहिए कि टीबी के लक्षण होते ही जल्दी से वो दिखाएं, बलगम की जांच कराएं, एक्सरे कराएं, डॉक्टर से सही इलाज लें और पूरा कोर्स पूरा करें। कई मरीज जो है कोर्स पूरा नहीं करते हैं जिससे कि उनको रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि टीबी की दवाई का इजाद करना अत्यंत कठिन है। एक दवाई इजाद होने में कई बार 5-5 दशक लग जाते हैं नई दवाई आने में, तब तक पुरानी दवाइयों से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका होता है। इसके कारण से टीबी का उन्मूलन होना इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा शोध की भी जरूरत है। नई के लिए आम लोगों को क्या देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले हम प्रदूषण रहित वातावरण की तैयारी करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि हम योगा, प्राणायाम, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग करें, स्वच्छ हवा में, आसपास हरे भरे पौधे लगाएं। और इसके अलावा हमें अपने फेफड़े को बचाने के लिए निमोनिया का टीका, फ्लू का टीका डॉक्टर की सलाह पे जब भी हो रेगुलर लेते रहें। अगर इतना कुछ हम लोग करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और पूरे शरीर को प्राणवायु, ऑक्सीजन की जो कमी कभी महसूस नहीं होगी। मास्क भी यूज कर सकते हैं हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। N95 मास्क जो होता है
उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे जो है सो मिलेगा।